प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी वहां जन सुराज कोई और मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो जन सुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। प्रशांत चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि 17% आबादी वाली मुस्लिम समुदाय का बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व महज 8% है। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रशांत का यह आइडिया बहुत सराहनीय है। लेकिन अगर इसी प्रकार ईबीसी जातियों को देखें, जिन्हें हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनकी आबादी बिहार में 36% और उनका बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व महज 10%, यानी 1/3 से भी कम। तो क्या प्रशांत उनके लिए भी ये फिलॉसफी अपनाएंगे कि जहां जहां विपक्ष ईबीसी उम्मीदवार उतारेगा वहां जन सुराज अपना कोई उम्मीदवार नहीं देगा। बिहार में दलितों की आबादी 20%, उनका प्रतिनिधित्व महज 15%। इनफैक्ट ईबीसी और दलितों में कई ऐसी जातियां हैं जिनका बिहार विधानसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं। क्या प्रशांत उनके लिए फिलॉसफी अपनाएंगे? बिहार में आधी आबादी वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में मात्र 10%। क्या प्रशांत उनके लिए फिलॉसफी अपनाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रशांत उसी रूल बुक से खेल रहे हैं जिस रूल बुक से वर्षों से कांग्रेस और आरजेडी बिहार में खेलती आई है, अखिलेश उत्तर प्रदेश में और ममता दीदी बंगाल में खेलती है। और प्रशांत खुद इसे एडमिट कर रहे हैं क्लब हाउस के एक पुराने लीक्ड ऑडियो। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 years से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। दैट एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स बाय सम ऑफ दीज पार्टीज। उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं।